गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में मैं आपको हेडिंग हमारा होगा, इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है ये। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है कोई विद्युत द्विध्रुव, उस पर कितना बल और बलाघूर्ण लगता है, ये हमको स्टडी करना है। हेडिंग क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल और साथ में क्या है उसका बलाघूर्ण। तो सुनिएगा ध्यान से एक बार। देखिए, ये हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है। जो ये बल रेखाएं हमने बना रखी हैं, इनके बीच की दूरी समान है और दिशा भी समान है और परिमाण भी, लंबाई, सारे जो ये तीर हैं इनकी लंबाई भी समान है। इसलिए ई वेक्टर कैसा क्षेत्र है? एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब इसमें ये ए बी क्या रखा हुआ है? इसमें ये ए बी रखा हुआ है एक विद्युत द्विध्रुव। बताइए द्विध्रुव क्या होता है? सर, जिसके एक सिरे पर माइनस क्यू और दूसरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। क्या है ये? द्विध्रुव। और उनके बीच की दूरी 2a है। ठीक है, तो शुरुआत करें टॉपिक की। लैंग्वेज कैसे बनाएंगे बताइए। माना एक विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक विद्युत द्विध्रुव ए बी रखा हुआ है। क्षेत्र ई वेक्टर में एक द्विध्रुव ए बी रखा हुआ है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू, ए पर क्या आवेश है? माइनस क्यू, और बी पर कौन सा आवेश है? प्लस क्यू। और दोनों के बीच की दूरी क्या है? 2a। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2a। हमको विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के कारण इस द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बलाघूर्ण ज्ञात करना है। इसके लिए जरा देखिए, सबसे पहले एक बात बताइए। सबसे पहले हम बिंदु बी पर करते हैं कंसंट्रेट। बिंदु बी पर कैसा आवेश है? बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है ना। प्लस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र ई में स्थित है। तो मैंने बताया था आपको कि इसके ऊपर कितना बल लगेगा। बल लगेगा एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर। बल कितना लगेगा? एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर। इसको F1 भी कह सकते हैं हम, क्योंकि दो आवेश हैं। तो पहले के ऊपर F1 बल लगेगा। कितना लगेगा वो? प्लस क्यू ई वेक्टर। याद है आप लोगों को कैसे आया ये? अरे भाई, भूल गए क्या? विद्युत क्षेत्र E बराबर F बटा क्यू होता है ना। तो F कितना हो जाएगा? Q इंटू ई हो जाएगा ना। तो वही यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात, ये बल कहाँ लगेगा? सर, ये बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा के अंतर्गत। जहाँ विद्युत क्षेत्र होगा, जो दिशा क्षेत्र की होगी वही दिशा इस बल की भी होगी। ठीक, इसी प्रकार आप मुझे बताइए, दूसरे आवेश पर वो कितना है? माइनस क्यू। उसके ऊपर कितना बल और किस दिशा में लगेगा? सर, उसके ऊपर भी उतने ही परिमाण का बल F2 बराबर क्यू ई, लेकिन माइनस में। माइनस में क्यों? माइनस में क्यों? क्योंकि ये माइनस आवेश है। ऋण आवेश के ऊपर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो बल कहाँ लग रहा है? इस तरफ लग रहा है। और कोई आवेश भी है क्या इसमें? नहीं सर, केवल दो ही आवेश हैं। पहला आवेश प्लस क्यू और दूसरा आवेश माइनस क्यू। तो ज़रा बताइए ध्यान से एक बार। पहले आवेश प्लस क्यू के ऊपर कितना बल लगेगा? प्लस क्यू वाले आवेश के ऊपर लगेगा F1 बराबर प्लस क्यू ई वेक्टर बल लगेगा। ये कहाँ लगेगा? ये लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। दूसरा आवेश कौन है द्विध्रुव में? माइनस क्यू। उसके ऊपर कितना बल लगेगा? F2 वेक्टर। मान बोलो उसका माइनस क्यू ई वेक्टर। ये बल कहाँ लगेगा? ये लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ठीक है, ऋण आवेश है इसलिए विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल कार्य करेगा। क्या कोई और भी आवेश है? क्या कोई और आवेश नहीं है? तो परिणामी आवेश कितना लगेगा? सॉरी, परिणामी बल कितना होगा? F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। दोनों बलों का योग कर दीजिए। समीकरण 1 और 2, यानी ऊपर से अगर इनके मान रखें, अगर इनको समीकरण 1 तो डाल दें, 1 ये और 2 ये, तो समीकरण 1 और 2 से मान फिट करें इसमें, तो F वेक्टर बराबर, बोलो क्या आएगा? प्लस का क्यू ई प्लस माइनस क्यू ई। ठीक है,
प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई परिणामी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, कट जाएगा ये आपस में। तो बताइए परिणामी बल कितना प्राप्त हुआ, परिणामी बल हमको 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि हमारे हेडिंग क्या था, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल। तो बल तो निकाल लिया ना हमने, बल निकाल लिया हमने। अब क्या निकालना शेष रहा, अब शेष निकालना रहा बल आघूर्ण। तो यहाँ तक हम एक बार दोबारा से फटाफट देखते हैं इसको, कैसे देखेंगे दोबारा से, देखिए एक बार लैंग्वेज कैसे बनेगी। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू और बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में किसी कोण थीटा पर, ये जो कोण रखा हुआ है, ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा से कोण बन रहा है, ये बन रहा है थीटा। ठीक है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक, हमें इस द्विध्रुव पर लगने वाले बल और बल आघूर्ण की गणना करनी है। बताइए जो हमारा बी बिंदु है उस पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू। उस आवेश पर कितना बल लग रहा है, उस आवेश पर बल लग रहा है प्लस क्यू ई। जो ए सिरा है उस पर है माइनस क्यू आवेश और कितना बल लग रहा है, माइनस का क्यू ई। वो कहाँ लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो जो परिणामी बल है दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा परिणामी बल, 0। यानी इस द्विध्रुव के ऊपर विद्युत क्षेत्र ई के कारण कोई बल कार्य नहीं करेगा। जब उस पर कोई बल ही कार्य नहीं करेगा तो बताइए क्या उसका रेखीय विस्थापन, यानी ये आगे पीछे होगा क्या, नहीं होगा आगे पीछे, क्योंकि बल ही 0 है इसके ऊपर। जिस वस्तु के ऊपर बल 0 होता है उसका रेखीय विस्थापन नहीं होता, उसका रेखीय विस्थापन 0 होता है, उसका रेखीय विस्थापन नहीं होगा। ये हमारा आधा टॉपिक यहाँ हो चुका है। अब हमें इसके अंतर्गत बल आघूर्ण की भी गणना करनी है। बल आघूर्ण की गणना करने के लिए सुनिएगा ध्यान से, अगर आप लोगों को 11वीं क्लास थोड़ा ध्यान हो तो बल आघूर्ण का हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था। बल आघूर्ण होता है बल इंटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी। बल आघूर्ण क्या होता है, बल इंटू बलों के मध्य की दूरी, कौन सी, लंबवत दूरी। ठीक है, तो पहली बात तो ये सवाल उठता है हमारे पास कि सर इसमें बल आघूर्ण क्यों लगेगा। तो सुनिएगा ध्यान से एक बार, रीज़न ये है, देखो F1 वेक्टर जो है ये इधर लग रहा है। एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। हिंदी में बोलते हैं क्रियाकारी या कार्यकारी रेखा। ये क्या होती है समझे सिंपल वे में, देखो ये बल है ना, इस बल की क्रिया रेखा निकालनी है ना हमको, तो इस बल को पीछे की तरफ बढ़ा दो, इस बल को कहाँ बढ़ा दो, पीछे की तरफ। ऐसे ही F2 वेक्टर इधर काम कर रहा है तो इस बल को भी क्या करो, पीछे बढ़ा दो। ठीक है, अब बताओ दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी निकालनी है अपन को। ठीक है, तो देखो क्या ये दूरी लंबवत दूरी है क्या, नहीं, ये दूरी है तिरछी दूरी। ये दूरी कैसी है, तिरछी। लंबवत दूरी कौन सी होगी, लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए मैं बिंदु B से एक लंब डालता हूँ नीचे की साइड, और इसका नाम है से BC, और ये एंगल कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री। तो लंबवत दूरी ए भी नहीं होगी, कौन सी होगी, BC। ठीक है, तो याद रखें कि देखो वापस बल आघूर्ण की गणना कैसे करनी है अपन को। पहली बात, बल आघूर्ण क्यों उत्पन्न होगा, तो आप ये बोलेंगे कि जो दोनों बल हैं इनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, संपाती नहीं है। क्या है, एक दूसरे के समांतर तो हैं लेकिन संपाती नहीं है, मतलब कटती नहीं है आपस में। भाई इस बल की हमने क्रिया रेखा खींची, कहाँ गई, पीछे गई ना। इस बल की क्रिया रेखा ऐसे गई, तो दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी ये हमको निकालनी है। और क्योंकि ये क्रिया रेखाएं आपस में कट नहीं रही, इसलिए इन दोनों बलों के कारण बल आघूर्ण की उत्पत्ति होगी। ठीक है, और बल आघूर्ण कितना उत्पन्न होगा, सर वो होगा बल आघूर्ण, दोनों में से कोई सा भी एक बल ले लो
और बलों के बीच की क्या ले लो आप, लंबवत दूरी। ठीक है, क्लियर है बात। तो बलाघूर्ण का संकेत होता है टाउ, 11वीं में पढ़ा है हम लोगों ने। दोनों में से कोई सा भी एक बल, तो मैंने ले लिया F1, और बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो ये हो जाएगी BC। क्या हो जाएगी, BC। तो F1 का मान तो है मेरे पास समीकरण 1 में, क्या है, QE, लेकिन BC का मान नहीं है। तो इस BC का मान निकालने के लिए आप इस ट्रायंगल पे आइए वापस से। BC का मान निकालने के लिए ट्रायंगल ACB को काम में लीजिए। मैं बोल देता हूँ डायरेक्ट आपसे, कोण के सामने लंब होता है, यानी BC तो क्या हो गया, लंब, और 90 के सामने कर्ण होता है, तो AB क्या हो गया, कर्ण। तो BC बटा AB यानी लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, साइन थीटा। वापस डायग्राम को देखें अगर हम लोग, मैं कहूँगा आपसे कि थीटा के सामने यानी कि BC ये क्या है, लंब, और इसी का मान तो ज्ञात करना है। फिर नीचे क्या है, 90 के सामने बोलो, 90 के सामने कर्ण, और उस कर्ण का मान बोलो 2a। ठीक है, अब बताओ साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, साइन थीटा। लंब का मान बोलो BC, कर्ण का AB बराबर साइन थीटा। BC AB है कितना, 2a साइन थीटा, क्रॉस गुणा करो तो BC क्या आ जाएगा, 2a साइन थीटा। यानी लंबवत दूरी, यानी दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये BC दूरी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2a साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखिए जरा, हमारे पास बलाघूर्ण क्या था, टॉ बराबर F1 इंटू BC। F1 कितना है हमारे पास, F1 है QE, और BC कितना है, BC हमारे पास है 2a साइन थीटा। हमने F1 और BC दोनों के मान रख दिए इसमें। थोड़ा इसको हल करें आगे तो देखिएगा, टॉ बराबर Q और 2a दोनों को लिखो एक साथ, और E साइन थीटा को बाहर लिख दो। ठीक है, अब देखो Q इंटू 2a, आवेश और दोनों के बीच की दूरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा P। मैंने आपको लिखवाया था अगर याद हो तो, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है आवेश और आवेशों के मध्य की दूरी, यानी Q इंटू 2a के स्थान पर हम P रिप्लेस कर सकते हैं। तो Q इंटू 2a के स्थान पर हम P रिप्लेस कर सकते हैं, तो टॉ कितना हो जाएगा, PE साइन थीटा। ठीक है, क्या ये बल जीरो, क्या ये बलाघूर्ण जीरो आ रहा है क्या, नहीं, ये बलाघूर्ण तो जीरो नहीं आ रहा। जैसे ऊपर बल जीरो आया था पहले, F जीरो आया था, क्या यहाँ पे टॉ का मान जीरो आ रहा है कि नहीं, टॉ का मान आ रहा है PE साइन थीटा। टॉ कितना आ रहा है, PE साइन थीटा। तो बताइए क्या जो हमारा द्विध्रुव है उसका विस्थापन होगा क्या, यस, उसका हमारे पास कोणीय विस्थापन होगा, उसका हमारे पास कौन सा विस्थापन होगा, कोणीय विस्थापन होगा उसका। ठीक है, और ये जो कोणीय विस्थापन है, जरा देखें इसको एक बार, मकसद क्या है इसका, इधर देखिए, जैसे ये द्विध्रुव रखा हुआ है तो बल तो जीरो है इसके ऊपर, तो न तो ये आगे जाएगा न पीछे जाएगा। ठीक है, लेकिन बलाघूर्ण जीरो नहीं है, तो बलाघूर्ण क्या करेगा, इसको घुमा करके इस प्रकार से सीधा करने का प्रयास करेगा, इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बलाघूर्ण का टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमने बल निकाला, बल कितना आया, जीरो, और बलाघूर्ण निकाला कितना आया, PE साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें हम लोग तो वापस अगर देखें इस पूरे टॉपिक को एक बार, तो हमने बल का मान तो निकाल लिया था पहले जीरो। देखो बलाघूर्ण की उत्पत्ति क्यों होती है, वापस क्योंकि दोनों बलों की क्रिया रेखाएं, क्योंकि दोनों बलों की क्रिया रेखाएं संपाती नहीं है बल्कि कैसी है, समांतर। क्या होती है क्रिया रेखा, बलों को बढ़ाइए पीछे की तरफ, क्या वो एक दूसरे को काटते हैं क्या, नहीं, दोनों क्रिया रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं रही बल्कि समांतर है, इसलिए बलाघूर्ण की उत्पत्ति होगी। सूत्र क्या बलाघूर्ण का, सूत्र है बल और बलों के बीच की कौन सी दूरी, लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी निकालने के लिए पहली बात, लंबवत दूरी BA या AB नहीं होगी, कौन सी होगी, BC।
इसको निकालने के लिए हमने पूरा तरीका अपना लिया, हमने आसानी के साथ बल आघूर्ण का आकलन कंप्लीट कर लिया और कितना आया, PE sin थीटा। थैंक यू।